समझ में आया? अब एक पॉइंट हो गया केवल ज्ञान का। अब दूसरा, केवल ज्ञान से जानने से कोई फायदा नहीं, अपने को भी फायदा नहीं, विश्व को भी कोई फायदा नहीं। अब दूसरा पॉइंट बताए। पहला पॉइंट कौन सा हो गया अभी तक? केवल ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। और अब क्या बोल रहे हैं? केवल ज्ञान से दूसरों का भी कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं? दूसरों को फायदा क्यों नहीं केवल ज्ञान से? कि केवल ज्ञान जानता तो है लेकिन करता भोगता तो नहीं है ना। करे तो कभी फायदा हुए। जैसे आपको बहुत भूख लग रही हो, हम देख के बस शांति से बैठे, तो आपको हमारे देखने से क्या फायदा पड़ा? कि पंडित जी देखते रहे, हम भूखे प्यासे बैठे थे, बीमार बैठे थे, दवाई नहीं थी, तड़प रहे थे, रो रहे थे, वो देखत रहे बस। तो कोई काम का है ऐसा ज्ञान? समझ आ नहीं आ रहा? सोचो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और हम देखत रहे बस, तो हमारे देखना किस काम का? ऐसे केवल ज्ञान किस काम का? एक भी दुखी को सुखी नहीं कर सकते, एक को भी निगोरिया को बचा नहीं सकते, अपने रिश्तेदार तक को नहीं बचा सकते, अरे अपने शरीर तक को नहीं बचा सकते। क्या कह रहे? अनंत भगवान अपने शरीर की को तो बचा लेंगे? नहीं बचा लेंगे। तो फिर क्या काम करो? केवल ज्ञान जानने से फायदा क्या हुआ? जानने के बाद कुछ कर नहीं सकते और भोग नहीं सकते। तो ऐसा जानना काहे के लिए करना? समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपको भोजन नहीं करना है उपवास के दिन, लेकिन दिन भर तुम्हारा पुण्य का उदय है। आज चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बन रही हैं रसोई घर में, आपको देखना है केवल। बोलो देखना है, बोलो। तो हम काहे के लिए जाएं जब भोग नहीं है हमको? तो ऐसे जिस ज्ञान में लोग झलकता है लेकिन हम करता भोगता तो है ही नहीं। अरे तो हमारा केवल ज्ञान किसी काम का नहीं और किसी के भी काम का नहीं। और कहते रहे मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। अज्ञानियों को तो वो चर्चा करते हैं ना, करें क्या? केवल ज्ञान की महिमा केवल इसलिए है कि उससे धर्म की प्रभावना होती है, लोगों को प्रमाणिकता का काम आता है। वो अन्य मतावलंबी जब उल्टी सीधी बातें करते तो हम सर्वज्ञ को आधार बनाते। इसलिए जिनवाणी में क्या लिखा है? सर्वज्ञता समस्त धर्म का आधार है। सर्वज्ञता समस्त धर्म। आप काहे से प्रमाण करोगे? हमारे सर्वज्ञ ने कहा है। नरक होते हैं सर्वज्ञ ने कहा, आपने देखे नरक? तो सर्वज्ञ ने कहा है। हाँ, तो सर्व भगवान जैन शासन की प्रभावना में काम आते हैं, लेकिन उस प्रभावना के बल पर भी जिन जीवों की योग्यता होती है वो कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान का केवल ज्ञान किसी का कल्याण करा पाता नहीं। दृष्टांत में प्रथमान योग का ही कहा, नैमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान द्वारका में क्या काम आया? बताओ। कृष्ण की आयु बता दी, मरेगा किसके निवेश से मरेगा? अब फायदा क्या होगा? बोलो। अभी आपको पता नहीं कि आपकी आयु कितनी, तो आप शांति से बैठे और कोई आपसे कह दिया तो फिर टेंशन चालू हो जाएगी। क्यों? कर तो कुछ पाओगे नहीं, लेकिन दुखी तो होगी। नहीं हो जाएगा? पता चले तो साधना चालू करेंगे। नहीं करेगा। कर लेते तो द्वारका वाली बच जाते सारे। ये तो अपने लगता है केवल टेंशन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और हम क्या अभी कर लो ना साधन? कौन ने कहा कि अच्छा बहुत अच्छा साधन कर सकते हो, यही मान लो 1 घंटा बाद नहीं छूटने वाली, मान लो चलो अच्छी साधना कर सकते हो, शुरू कर दो। अपन मरने के टाइम पे क्यों इंतजार कर रहे? मान लो आज 1 घंटा, श्रीमद जी लिखा है पग मुक्ता पाप 6। घर से बाहर निकले तो मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, घर से बाहर निकले तो मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, जोता जहर से। मान लो क्या दिक्कत है? करो साधन कितना करते। एक्चुअली साधना कोई क्रियाकांड का नाम नहीं है, साधना आनंद का नाम है। हमें मालूम है, आपको पता भी लग जाए ना आपकी आयु छूटने वाली है तो एकदम टेंशन। और सब लोग ऐसे देखो 1 घंटे बाद मरना है, 1 घंटे बाद मरना है, 1 घंटे बाद मरना है। अपने को पता लग जाए ना 1 घंटे बाद मरना है, बता नहीं किसी को मरना है। भाई तुम्हें सावधानी नहीं होनी, वो हिलाएंगे और ध्यान रखना
जाने वाले हो तुम, 1 घंटा में अब जाने वाले हो, सिद्ध बोलो, ओम बोलो, नमो बोलो, हैरान और करेंगे सारे। शांति से मर ही जाते हैं अपन, वो शांति मैंने स्वरूप में जाना चाहो तो नहीं जाने देगा कोई। हर 1 मिनट में चेक करेगी, होश में हो, समझाई से परिणाम सारू से तो चुप तो रहे। देख लेना, सबके सत्यानाश कर देते समाधि की। जिनकी समाधि होती है उनकी बहुत विडंबना होती है। सब एक साथ बैठ जाएंगे, कोलाहल करेंगे, गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, वर्णों का मन गाएंगे, ओ आओ जय जयकार, और वो चले अकेले आदमी प्राण खराब कर दे। वो थोड़ी डिस्टर्ब है, वो तो स्वरूप में है, वो क्यों हाँ स्वरूप हो गई है, वो थोड़ी डिस्टर्ब करके देखने का है। है। एक इनका भयंकर दर्द हो ना, भयंकर तड़प रहे हो, फिर नौका में सुनाना, फिर पता लगे तो क्या करना? कुछ नहीं करना, अकेला छोड़ दो। जितनी तैयारी थी उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना डिस्टर्ब और होगा। आप कभी देखना, सिर दर्द में कोई सुनाए ना जोर से तो बहुत तकलीफ होती है। और दबाते तो भी अच्छा है। दबाने से दबाने नहीं कर रहा, दबाने से अच्छा नहीं लगता है, भ्रम है। थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं। स्वरूपस्थ नहीं हो सकते आप, स्वरूपस्थ नहीं हो सकते। मैं बीमार होता हूँ गाँव में, खनिया दाना में, तो गाँव समाज वालों को आने का मना ही हो जाती, मैं आना मत कोई। दिन भर हैरान, दिन भर कहीं से ही बड़ी टपक जाएगी बड़ी समझते नहीं वो, कहीं से भी, इतना बड़ा नगर है तो कोई भी आ जाए, मना, मिलते ही नहीं, कोई से बात ही नहीं करती। और आने वाला आधा 5 घंटा प्राण खाता है, उल्टी उल्टी बात, कब से बीमारी हुई, कहाँ दवाई लगी, कहाँ हमारी मां से ले लूँ एक पुल की दवाई है, एक दिन में 250 दवाई आ गई, कौन सी खाओ कौन सी छोड़ो। और जिसकी दवाई नहीं खाई वही नाराज, पंडित जी से देखो 1 महीना हो बीमार हो, हमने कही थी हमारी सर्दी की दवाई है, और हर आदमी कह रहा हमारी सर्दी की दवाई, अब क्या करें। तो मैंने कह रखा है मेरी समाधि होगी, किसी को कान खबर मत करना, पूरे देश में खबर नहीं करना, पड़ोसी को भी नहीं बताना, पड़ोसी को भी नहीं बताना, ताकि वो आगे आधा घंटा खराब ना करे। मरे तो मर जाने तो, शांति से मरने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी समाधि अलग प्रकार की। आपने बोला ना केवल में आना हरि प्रभावना के कारण। हाँ, तो समस्त धर्म का आधार है। बताओ 7 नरक होते हैं, कौन के आधार से कहते हो आप? 16 स्वर्ग होते हैं, कौन के आधार से कहते हैं? सपने इतने होते हैं, कौन के आधार से कह रहे हो? तो दूसरों को काम आया ना, काम नहीं है, जानकारी हुई, केवल करना धरना तो कुछ हुआ ही नहीं। जानकारी तो हुई, करा धारक का, ये तो बताओ। बिल्कुल ऐसे समझ लो दृष्टांत। अज्ञानी व्यक्ति को या डॉक्टर को समझ लो, वो फेफड़ों का उसे एक्सरे निकाला, तो एक्सरे में दिख तो सब रहा है, लेकिन करेगा ये तो बता दो। एक्सरे देख के क्या करोगे? क्यों तुमने एक्सरे देखा है? देखो तो क्या करोगे? अपन संभाल के रखा 2 दिनों तक, क्या किस काम आता है वो एक्सरे, क्या काम आता है भाई? ठीक है, जहाँ जैसे योग से तहाँ समझो, जितना आदर है उतना आदर समझो, लेकिन स्वयं पर के कल्याण में बिल्कुल काम में नहीं आता। हाँ, कोई कल्याण कर ले तो आरोप आता है, निमित्त कहवाए छे, बस। क्या कहा? जितने जीव आत्म कल्याण कर लेते भगवान की वाणी सुनकर, उनके लिए वो निमित्त कहलाता है। हम भी हाथ जोड़ तो करते हैं, कौन हाथ जोड़ते? पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं, हम भी करते हैं। तो चरणामी योग में निषेध नहीं चल रहा है, ये द्रव्यानियों में निषेध चल रहा है। द्रव्यानियों की सीमा में अनंत भगवान आए और तुम्हें निगोद गए। जल्दी बोल गए, खराब शब्द, खराब बोल गए। द्रव्यान योग में पंच परमेश्वरी आए, कोई भी आया, उनका आश्रय आया तो घूम घाम के निगोद पहुंच जाओगी। चरणान योग में से यदि पंच परमेश्वरी गायब हुए तो निगोद चले जाओ। क्या कहा? चरणान योग में से पंच परमेश्वरी गायब हुए तो वहां चले जाओ, और द्रव्यान योग में से गायब कर दिया तो द्रव्यान को बनाए रखे, द्रव्यान को बनाए रखे तो पुण्य तो होगा,
स्वर्गाधिक होगा, इसके बाद घूम घाम के नहीं वो चलेगा। लिखा है पंचाशती काय में, पंचाशती काय में लिखा है देव दुर्गति को प्राप्त होगा। बाद में घूम करके, सीधे तो नहीं जाएगा, कोई सीधे नहीं जाएगा निगोज, घूम करके निगोज चला जाएगा। तो दोनों सीमा अलग अलग है, चरणान योग अलग है और द्रव्यान योग अलग है, दोनों अलग अलग समझो। अभी जो हम पढ़ा रहे हो द्रव्यान योग पढ़ा रहे हो, केवल ज्ञान किसी काम का नहीं, और आत्मज्ञान पूरे काम। गीत किसके गा रहे हैं? आत्मज्ञान। केवल ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान से केवल ज्ञान होता है। क्या कहा? आत्मज्ञान से केवल ज्ञान होता है। श्रीमद जी ने क्या लिखा? आत्मज्ञान त्या मुनि पढ़ू, आत्मज्ञान त्या मुनि पढ़ू। मुनि बना तो आत्मज्ञान के साथ होता है, ठीक। प्रथमानियों में आदत है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथमानियों की गीत गाई जाती, कोई दिक्कत नहीं। कर्णानियों में गुणस्थान परिपाटी आती है। द्रव्यानियों में तो कुछ भी नहीं आता, गुणस्थान भी नहीं आता, मांगने स्थान कुछ नहीं आता, द्रव्य ही आता है, बस द्रव्य ही आता है। द्रव्य को जानो, संतुष्ट रहो, बस इतना आता है द्रव्यानियों, ठीक।